अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों के साथ गाए बगाए हम चीज़ें डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। तो आज दोस्तों से स्पेशली जो ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पेपर के हवाले से है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर था और जो मेरे पास खबरें पहुंची हैं, जो चीज़ें स्टूडेंट ने दोस्तों ने डिस्कस किया है कि पेपर काफ़ी आसान था जी। मतलब जनरल जो रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसमें काफ़ी सारे आए हैं। एक तो ये चीज़ है कि जो दोस्त जो है इस पेपर के रेलिवेंट जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने कमेंट में बताना है कि क्या वाकई पेपर जो है वो आसान था या मुश्किल था। वो आपने अपना फीडबैक देना है। दूसरा, आप दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि अहमद भाई जो हैं इन्होंने बाकायदा जो है ये पेपर आज जो है कवर किया, क्योंकि वैसे ये स्टूडेंट नहीं है मतलब वन पेपर के, लेकिन ये क्योंकि यूट्यूब और फाउंडेशन के साथ रहने की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे दोस्तों के व्यूज़ लिए हैं वहाँ पे। तो आज की इस विजिट में और ये सारी चीज़ों में मैंने जो एनालिसिस किया सर, जी जी स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी तादाद थी। जी जी लेकिन मैं जिस सेंटर में गया और वहाँ तो मेल थे। सही। अब स्टूडेंट्स को मैंने जब ये रिव्यू लिया या उनसे राय ली कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ, जी जी एंड पे एक स्टूडेंट आ रहा है, उससे पेपर ले लिया गया, सारा कुछ कर लिया गया। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि इसके, क्योंकि वो पसीना और वो सारा जो है ना वो जी जी उसकी हालत से लगा कि उसने बड़ी तगोदो की है इस पे। जी जारी बात। अब 6-7 माह की उसकी मेहनत थी और उसने बताया कि जी मेरे जो है ना कम से कम अपनी तरफ से तो मैं 90 MCQs ना बिल्कुल करेक्ट करके जा रहा। सही। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको इसमें ये पूछ लिया गया कि निशात का मालिक कौन है, तो बिल्कुल, अगर ये तो हम कॉमन सा क्वेश्चन है, ड्यूरेंट लाइन के बारे में पूछ लिया गया, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो है ना कराक्रम के बारे में भी एक जी जी क्वेश्चन आया है। जी जी बिल्कुल। अब इतने सिंपल क्वेश्चन थे कि मैं कहता हूँ कि सर अगर आप दूर ना जाएं, जी जी आप तैयारी की तरफ ना जाएं, आपको लगता है कि आपके पास कोई इतनी हैवी बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सिर्फ अगर आपकी वीडियोस किसी ने देखी है ना, और उस बच्चे से मैंने पूछा, उसने कहा मैं मुख्तलिफ चैनल्स को देखता हूँ, सही। तो उसमें कोई एक आध वीडियो उसने आपकी भी देख रखी थी जो आपने इंटेलिजेंस की लेटेस्ट अपलोड की। तो मेरे ख्याल से अगर सिंपल एक वीडियो अगर आप देखते हैं, एक लिस्ट देखते हैं, किसी का ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो इसमें से आपका तुक्का लग सकता है। और आपके जुमले में रिपीट करूँगा, आपने कहा था कि बगैर तैयारी के अगर कोई 9-10 पेपर दे देता है तो उसमें से एक उसका क्लिक हो जाएगा। अच्छा जी, मैं ना एक थोड़ी सी चीज़ ऐड भी कर दूं पेपर का। मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना हो सकता है अपना जो है ना कि मेरिट क्या बनेगा। उससे ना एक थोड़ी सी हटके चीज़ है। जो दोस्त तैयारी करते रहे हैं ना जी, जिनकी अच्छी तैयारी थी, उनके लिए मैं बता दूं कि जिस तरह एक सिंपल पेपर आ जाता है ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये पेपर होता है तुक्केबाज लोगों के लिए ना। जो बिल्कुल सिंपल पेपर आ जाता है ना, ये तुक्केबाज लोगों का है। क्योंकि हमेशा आप याद रखिएगा, जिन दोस्तों की अच्छी तैयारी होगी वो, मेरा मानना है कि वो मुश्किल पेपर डिमांड करते हैं कि पेपर क्या है जी, मुश्किल आए। क्यों? जब मुश्किल पेपर आएगा तो फिर जो तैयारी वाले बच्चे हैं ना सिर्फ वही आगे निकलेंगे। अब ये क्योंकि आप देखो ना, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। किसी ने कुछ चैनल्स विजिट किए हुए थे, किसी ने जर्नल कुछ बुक्स या कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, वो उनके तुक्के भी लग गए। लेकिन जब मुश्किल पेपर आता है तो सिर्फ पढ़ा लिखा बंदा जो है ना, जिसकी अच्छी तैयारी है, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ अहमद भाई कि मैं एक दफ़ा इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर देने गया। ठीक है। वो हमारे दौर का हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन पेपर था। अच्छा जी, ये मतलब किस सन की? ये 2012 की बात है। 2012। मतलब पहले सिंपल पेपर आते थे, लेकिन वो इस तरह का पेपर आया कि वाकई ना लगता था कि पेपर तगड़ा है। लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी तैयारी थी तो मुझे देख के मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था यार, मैं उधर बैठ के ये नहीं कर रहा था कि ये मुझे सवाल आता है नहीं आता। मैं ये सोच रहा था कि ये सवाल जो है ना मेरे फलां दोस्त को नहीं आता, मेरे फलां दोस्त को नहीं आता। कॉन्फिडेंस समझ आ गई ना। उसकी वजह, उसके साथ अपोजिट में बताता हूँ, एक लेबर ऑफिसर का पेपर आया। वो जिस तरह आज का पेपर था ना, इस तरह बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल। अच्छा। जिस बंदे की हैवी तैयारी होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये इतना सादा सवाल क्यों पूछ लिया। जैसे आप देखो ना, गुडवे नास्टन का आज पूछा हुआ है। जिस बंदे ने तैयारी की है K2 गुडवे नास्टन, उसके लिए तो समझ लेंगे कि सवाल ही नहीं है ना। ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनकी हैवी तैयारी होती है, ठीक है ना जी, वो सादे पेपर में परेशान होते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी है उनके लिए तो ये होता है ईद मेला हो, ठीक है ना जी, कि जनाब ये चीज़ें। अब ये तो था, ये आपने भी बताना है जी। आप दोस्त बताइएगा कि क्या ये वाकई ऐसी चीज़ है, जो दोस्त तैयारी करते हैं क्या उनको मुश्किल पेपर जो है वो सूट करता है या कि सिंपल पेपर। ये भी एक लिए आपने कमेंट में बताना है। दूसरा, याद रखिएगा कि आज क्योंकि पेपर जो है ये था सिंपल और सादा पेपर था, यानी कि आसान पेपर था,
तो इसमें मेरिट ऊपर जाएगा जी, क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब मुश्किल पेपर आता है तो सिर्फ रेलिवेंट स्टूडेंट क्लिक करते हैं और मेरिट ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे आता है। तो यहाँ तक जो हमने व्यूज़ लिए हैं ना, वो यही कहा जा रहा है कि 70 to 75 है, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर मैं कहता हूँ कि 70 to 80 कर लें, क्योंकि सीटें जो है ना वो 43 है ना जी, 43 सीट्स हैं। तो 43 सीट्स पे अगर आप देखें कि हम 5 लोग भी अगर बुलाएंगे, ठीक है 150 बनते हैं, 150 या 140 बच्चे जो मतलब है कि आप देखो ना 5 चौके 20 कर लेना जी, हाँ जी 200 हो गया जी, ठीक है जी, हाँ जी। 200 ऊपर वो 3 सीटें हैं उनके भी अगर आप लगाए तो 15 बंदे वहां से आ जाएंगे। बिल्कुल। यानी कि अगर वैसे रूटीन में कभी 4 बंदे बुलाते हैं, कभी 5 बुलाते हैं, तो मतलब 200 के राउंड अबाउट बंदा बुलाना है उन्होंने, ठीक है ना जी। तो पेपर भी आसान है, तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने ऊपर वाले 200 उठाने हैं, समझ आ गई जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो है ना, ये तकरीबन आप कह सकते हैं 70 to 80 इसके दरमियान जो है वो मेरिट रहने की जो है ना कि वो तवक्को की जा सकती है। अहमद भाई से फाइनली लास्ट में पूछेंगे कि हर किस्म का इन्होंने बंदा क्योंकि सेंटर पे देखा है, तो जो बगैर तैयारी के लोग थे, मतलब है कि ऐसे ही चले गए, उनकी क्या फीलिंग थी, ठीक है ना जी। क्योंकि एक वजह होती है ना कि कुछ तो जो अटेम्प्ट अच्छा करके हैं उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि बस हमने अब हिट कर दिया जी, क्योंकि हम भी खुद स्टूडेंट थे ना, तो जब अच्छा पेपर हो जाता था तो उसकी टून और बंदे की ना चलने का अंदाज ही बदल जाता है, ठीक है ना जी। तो आप बताइएगा कि क्या था जी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर ने किया। आला अफसर जो है ना वो मौजूद थे, सही, और चेकिंग में कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई और कुछ इस तरह से। लेकिन मैंने ये देखा, जो आपका क्वेश्चन भी है, कि जिन बच्चों की तो बड़ी तैयारी थी ना अच्छी, जी जी, वो तो आपको पता है पहले ही कोशिश करते हैं, आधा घंटे पहले ही वो पहुंच जाते हैं, बोतलों की पानी की बोतलें और सारा कुछ निज़ाम लेके। और जिनकी तैयारी नहीं होती, कोशिश करते हैं कि ट्राई कर लें, या लास्ट 1-2 दिन में तैयारी की, उन्होंने क्या किया होता है कि 3-4 बंदे बाइक्स पे बिठाए होते हैं, रास्ते से उसको पिक कर लिया, उसको पिक कर लिया, और बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने कंघियाँ छोटी छोटी पकड़ी होती हैं, और वो मारते हुए हाथ में वो उनकी बाकायदा उन्होंने आईडी कार्ड भी निकाला होता है कि जी हमें चेक करें और हमें पहुँचाएँ अंदर किसी तरीके, और उन्होंने चेकिंग करवा के और फ़ौरन अंदर पहुँचे। अब जब वहाँ से वो बाहर निकले हैं, और वो मेरे ख्याल से जो तैयारी वाले बच्चे थे, वो अगर बिल्कुल इजी जा रहे थे, यानी कि अपने ध्यान में कि ये पेपर आया था, उन्होंने तो तैयारी की थी, लेकिन ये दूसरे ये बाकायदा एक दूसरे को कह रहे थे कि यार वो जो आंसर है वो तूने लगाया, वो तुम्हें एक दूसरे को राय दे के ना, तो उधर ही अपने प्लस माइनस कर रहे थे कि ये रिजल्ट हमने आज बना के जाना है। जी जी, तो वो तो भाई अपना मेरिट बना के चले गए। तो अब सर ये है कि मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है, आपने भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, तो अल्लाह सबको कामयाब करे। जी जी। अब इसके रिजल्ट के बारे में अब आपने बताना है, इसके रिजल्ट जो है ना ये कब तक मुतवक्के है, और इसकी क्या। अहमद भाई ये होता है कि वैसे रूटीन जो हमारे पीपीएससी की होती है ना, कि जैसे ही अभी पेपर आज हो गया है, तो तकरीबन ये इनका ना रिजल्ट तकरीबन 1 वीक के अंदर वो कर लेते हैं फाइनल ना, ठीक हो गया। लेकिन वजह ये होती है कि क्योंकि ये रिजल्ट को किसी इंसान ने चेक नहीं करने, ये एक आपको तक प्रोसेस है, मतलब एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसने चेक करना होता है, करने के बाद फाइनल हो जाता है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है उसको ओके करना है चेयरमैन, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से डिले कर देते हैं, क्योंकि फाइनल साइनिंग अथॉरिटी उनके पास है, हाँ जी। उन्होंने ओके करना है तो उन्होंने पब्लिश कर देना है। ठीक। लेकिन ज़्यादा जो आम रूटीन में होता है ना कि 2 वीक्स जो है ना उसमें आ जाता होता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, कोई इशू ना हो जाए, तो उस वजह से 2 वीक 2 से 2.5 वीक के ना अंदर वो अनाउंस कर देते हैं।